हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज 6.2 के चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसमें हमने जो क्वेश्चन 4 है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जी हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। और देखते हैं जी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्वेश्चन 4 जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है और लिखा हुआ है साइन 30 इक्वल टू साइन 90 माइनस 60 और हमने आगे इसका रिजल्ट बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइन 90 माइनस 60 जो है इसका रिजल्ट क्या होगा। ये थोड़ा समझने के लिए हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स को कैसे इस्तेमाल करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर वो देखते हैं। देखें ये हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ACB जिसका एक एंगल 90 डिग्री है C वर्टेक्स पे और A वर्टेक्स पे जो है अक्यूट एंगल थीटा है और B वर्टेक्स पे क्या है 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स हैं A और B वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल इन दोनों का सम 90 डिग्री है। ठीक है, यानी दोनों को ऐड करें तो 90 डिग्री रिजल्ट आता है। लिहाजा ये जो एंगल होगा अगर ये थीटा है पहले वाला ए वर्टेक्स पे थीटा बन रहा है तो दूसरे वर्टेक्स पे फिर क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है जी। अच्छा अब देखें जी ए वर्टेक्स के सामने जो है जो साइड है वो ए है स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के सामने बी साइड है और सी वर्टेक्स के सामने सी साइड है। ठीक है जी। अच्छा अगर हम थीटा एंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, थीटा के साथ वाली साइड जो है वो बेस होगी और ये हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने होगी। ठीक है। अच्छा जब हम दूसरा एंगल इस्तेमाल करते हैं अक्यूट एंगल 90 माइनस थीटा तो फिर क्या होता है, फिर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, इसके साथ वाला बेस हो जाती है साइड और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा। तो देखें हमारे पास अब हम देखते हैं कि 90 माइनस थीटा करने से क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। तो देखें यहाँ पे मैंने 90 माइनस थीटा के साथ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज किया। अब देखें अगर हम इस अक्यूट एंगल 90 माइनस थीटा को इस्तेमाल करें ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर तो होता क्या है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन जो है वो कॉज में बदल जाता है। यानी साइन 90 माइनस थीटा अगर देखें तो ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। कैसे इक्वल होता है देखिए अगर 90 माइनस थीटा इस एंगल को इस्तेमाल करें तो ये इसके सामने परपेंडिकुलर है और ये क्या है ए जो है ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है ये किसके इक्वल है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल है। परपेंडिकुलर यानी बी ओवर सी के इक्वल है और बी ओवर सी के इक्वल है तो थीटा के को यूज जब करते हैं तो कॉस थीटा बी ओवर सी के इक्वल है। आप देख सकते हैं कॉस थीटा बी ओवर सी के इक्वल है यहाँ पे दूसरी ट्रायंगल के अंदर कि अगर हम थीटा को इस्तेमाल करें अक्यूट एंगल थीटा को तो बी ओवर सी कॉस के इक्वल है। ठीक है, लेकिन जब हम 90 माइनस थीटा को इस्तेमाल करते हैं तो फिर बी ओवर सी जो है वो साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह जो है वो दोनों एंगल्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो क्या होता है जब थीटा को इस्तेमाल करते हैं तो वो 90 माइनस थीटा के दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो रेशियो के इक्वल आ जाता है साइन, यानी साइन कॉज में बदल जाता है और कॉज साइन में बदल जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स जो है वो आपके सामने है। अच्छा अब दूसरा देखें जी, दूसरा क्या है कॉज 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, ये साइन थीटा में बदल जाएगा। अच्छा इसके बकायदा जो है ना वो प्रूफ भी हैं लेकिन सेकेंडरी क्लासेस में नहीं है, ये हायर क्लासेस में इसके प्रूफ जो है वो बताए जाते हैं। यहाँ पे ये डिस्कस नहीं हो सकते क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है यहाँ पे। तो सिर्फ यहाँ पे आपने जो है वो याद करना है कि 90 माइनस थीटा यानी 90 के से माइनस जो भी हम एंगल करेंगे ना
तो साइन जो है वो कॉज में बदल जाएगा उस एंगल के साथ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है जी, हमारा क्वेश्चन है साइन 30, पहला हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो साइन 30 है। तो साइन 30 को उसने लिखा है बुक के अंदर, ये इसका क्वेश्चन का हिस्सा है, साइन 90 माइनस 60। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट है। तो 90 माइनस 60 अभी हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस 60 करने से क्या आता है रिजल्ट, रिजल्ट आता है साइन 60, ये रिजल्ट आएगा। क्योंकि यहां ऊपर देख सकते हैं आप 90 माइनस थीटा करने से क्या आता है, सॉरी cos 60 आएगा। क्या आएगा जी, cos 60, क्योंकि 90 माइनस थीटा एंगल को जब साइन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉज में बदल जाता है, और जब हम कॉज के लिए 90 माइनस थीटा को इस्तेमाल करेंगे अक्यूट एंगल को, तो वो साइन में बदल जाएगा, साइन थीटा में। तो देखें जी, cos 30 इक्वल टू cos 90 माइनस 60 है, तो ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है जी, सिर्फ जो है वो रेशो चेंज होनी है, साइन से कॉज, कॉज से साइन, टेन से कॉट। ठीक है, और कोसिकेंट से सीकेंट, और सीकेंट से कोसिकेंट में बदल जाएगा। ठीक है, और वही एंगल होगा जो 90 में से माइनस हो रहा होगा। तो देखिए जी, इसका तीसरा पार्ट है tan 30 इक्वल टू tan 90 माइनस 60, तो ये बनेगा cot 60 डिग्री। ठीक है जी, क्योंकि tan ने cot में कन्वर्ट हो जाना है, तो cot 60 डिग्री बनेगा। tan 60 जो है उसको लिखेंगे tan 90 माइनस 30, तो ये क्या बनेगा, ये भी बनेगा हमारे पास cot 30 डिग्री, क्योंकि 90 में से 30 माइनस हो रहा है इसलिए 30 डिग्री आएगा। साइन 60, साइन 90 माइनस 30 है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉज, क्योंकि साइन ने कॉज में बदलना है तो कॉज 30 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा कॉज 60 डिग्री, कॉज 60 डिग्री जो है ये है कॉज 90 माइनस 30, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन ने कॉज में बदलना है और कॉज ने साइन में बदलना है, तो इसलिए जब कॉज होगा तो ये आएगा साइन 30 डिग्री। क्योंकि हमने ये यहाँ पे थीटा की जगह पे वैल्यूज जो है ना वो मुसलसल चेंज होती जा रही हैं, 60 60 60, कभी 60 होगा, कभी 30 होगा, कभी 45 होगा, तो ये डिफरेंट वैल्यू थीटा की जगह पे होंगी। 90 जो है वो अपनी जगह पे सेम है, देख रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्या जी, साइन 45, साइन 45 को क्या लिखा है, साइन 90 माइनस 45, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉज 45 डिग्री। ठीक है, यानी साइन ने कॉज में बदलना है। tan 45, tan 90 माइनस 45, तो ये क्या बनेगा cot 45 डिग्री। इसी तरह cos 45 क्या होगा, cos 90 माइनस 45, तो ये cos किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, और साइन 45 इसका आंसर आएगा जी। तो इस चीज को आप क्लियर कर लें कि जब हम एक थीटा एंगल की जगह पे 90 माइनस थीटा अक्यूट एंगल को इस्तेमाल करते हैं तो साइन किस में बदल जाता है, कॉज में बदल जाता है, कॉज किस में बदल जाता है, साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है, और अगर कॉट है तो वो फिर टेन में बदल जाएगा। इसी तरह कोसिकेंड है तो वो सीकेंड में बदल जाएगा, और सीकेंड है तो वो कोसिकेंड में बदल जाएगा। ठीक है, इसका फिर हमारे पास ज़ाहिरी तौर पे तो यही होता है कि हम जो यहाँ पे हमारे पास साइड्स हैं, क्योंकि ये बदल जाती हैं, थीटा एंगल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है सामने वाला। ठीक है, ए परपेंडिकुलर स्मॉल ए, ये साइड परपेंडिकुलर है, और ये बी जो है स्मॉल बी, ये बेस होती है। लेकिन जब 90 माइनस थीटा को हम लेते हैं अक्यूट एंगल को, तो इसके सामने ये फिर परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, बी परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड जो है वो बेस बन जाती है, क्योंकि एंगल को चेंज करने से साइड्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, साइड्स चेंज होने से फिर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बदल जाती है। ठीक है, साइन से कॉज हो जाती है, ठीक है, और टेन से कॉट हो जाती है, सीकेंड से कोसिकेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 था। अगर आपको पसंद आए, इसका सोल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।